भाइयों और मेरे मेहनती किसान भाइयों, नमस्कार, जोहार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त दीपक ओहदार फार्म से। और आज जो बताने वाला हूं दोस्तों, वो बात अगर आपने शुरू से ही ध्यान से समझ ली तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी खेती कभी घाटे में नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आप 31 मार्च से पहले ऐसी सब्जी लगाना चाहते हैं जो मंडी में 40 से 100 रुपये किलो तक बिके और आपको इस सीजन में तगड़ा मुनाफा भी दे, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि अभी का जो समय है ऐसा है कि जब गर्मी की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है, तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जो किसान सही समय पर सही फसल चुन लेते हैं वही सीजन में सबसे ज़्यादा मुनाफा उठा लेते हैं। बहुत लोग बिना सोचे समझे वही पुरानी सब्जी लगा लेते हैं और बाद में जब मंडी में रेट गिर जाता है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और हाई वैल्यू की जो सब्जी है उसको चुने, जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और वो फसल आपको कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे। अगर आप खेती करते हैं या खेती से जुड़ा कंटेंट देखना पसंद करते हैं, खेती से जुड़ा वीडियो पसंद करते हैं, तो आप जानते ही होंगे कि आजकल लोग वही फसल लगा रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं जो ज़्यादा सर्च होती है, ज़्यादा बिकती है और जिसका रेट मजबूत रहता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें 31 मार्च से पहले लगाकर आप गर्मी के सीजन में अच्छा उत्पादन और अच्छा भाव दोनों पा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि आखिरी वाली जो फसल है आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको ऐसी खेती से जुड़ी काम की जानकारी पसंद आती है तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की ताकत देती है। दोस्तों, अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही लाभकारी खेती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो नीचे आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप इस समय कौन सी सब्जी लगाने का प्लान बना रहे हैं या फिर कौन सी सब्जी आप लगा चुके हैं। और ये भी बताइए कि आप हमारा वीडियो किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा किसान भाई देश के किस किस कोने से हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं कि 31 मार्च से पहले कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए जिससे इस गर्मी में आपको बेहतर उत्पादन, मजबूत मार्केट डिमांड और शानदार मुनाफा मिले। हरी सब्जी की खेती उन किसानों के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है जो कम समय में लगातार कमाई करना चाहते हैं, जिसकी मांग साल भर बनी रहती है। चाहे गांव की हाट हो या बाजार हो, शहर की मंडी हो या होटल रेस्टोरेंट हो या फिर सब्जी की बड़ी थोक मंडी हो, हर जगह पर दोस्तों हरी मिर्च की जरूरत पड़ती है। अगर आप 31 मार्च से पहले इसकी नर्सरी डालकर समय पर रोपाई कर देते हैं तो गर्मी के सीजन में अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। और अगर भाव भी मजबूत रहा तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसे एक बार फल आना शुरू हो जाए तो कई बार तुड़ाई होती रहती है, जिससे आपको बार बार पैसा भी मिलता रहता है और खेत से लगातार आमदनी भी बनी रहती है। अगर किस्मों की हम लोग बात करें हरी मिर्ची की, तो बाजार में कई अच्छी किस्में उपलब्ध है, अच्छी वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें नमहेम्स की ज्वाला है, तेजस्विनी है, सिजेंटा की हॉट क्वीन है या बुलेट है और नामधारी सीड की NS 1701 जैसी किस्में किसान ज़्यादातर लगाते हैं क्योंकि इसका फल एक समान रहता है, चमकदार रहता है, बाजार में पसंद किया जाता है। लोकल किस्मों की बात करें तो लोकल किस्में भी लगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड में उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है, क्वालिटी बेहतर मिलता है, जिससे मंडी में रेट भी अच्छा मिलता है। बीज हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद कंपनियों का ही आपको चुनाव करना चाहिए क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी तो आधी खेती सफल हो जाती है। दोस्तों, खेती की शुरुआत नर्सरी से करें, अच्छी तरफ तैयार की हुई बारीक मिट्टी में बीज बोएं और बीज बोने से पहले उसका उपचार करें ताकि शुरुआती में जो रोग लगते हैं उससे बचाव हो सके दोस्तों। और लगभग 25 से 30 दिन में रोपाई लगभग लायक हो जाती है, रोपाई के लायक हो जाती है। तो खेत की तैयारी करते समय गहरी जुताई आपको करना है। प्रति एकड़ 80 से 100 कुंटल आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालना है, जिससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है और पौधे की जड़ मजबूत भी बनती है। तो रोपाई करते समय कतार से कतार आपको लगभग 2 से 2.5 फीट की पौधा दूरी और पौधे से पौधा आपको 1 से 1.5 फीट की दूरी आपको मेंटेन करके चलना है। कतार से कतार 2 से 2.5 फीट और पौधा से पौधा 1 से 1.5 फीट रखना है। अगर ड्रिप सिंचाई की सुविधा है तो और भी बेहतर आपको परिणाम मिल सकते हैं क्योंकि पानी की बचत होगी और पौधे को जरूरत के हिसाब से नमी भी मिलता रहता है। खाद प्रबंधन में शुरुआत में बेसल डोज के रूप में DAP या संतुलित NPK खाद दे, उसके बाद दोस्तों बढ़वार के समय नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और फूल व फल आने के समय पोटाश बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि पोटाश से दोस्तों फल का जो क्वालिटी है और चमक बढ़ती है।
और समय समय पर सूक्ष्म तत्व जैसे कि बोरोन हो गया, जिंक हो गया और कैल्शियम का आप स्प्रे करने से फल गिरने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम होती है और उत्पादन भी आपका बढ़ता है। तो गर्मी के मौसम के हर 5 से 7 दिन के अंतर पर हल्की आपको सिंचाई करना है, लेकिन खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा नमी से जड़ सड़न और फफूंद रोग बढ़ सकते हैं। हरी मिर्च में रोग और कीट का ध्यान रखना जरूरी है। पत्ता मोड़ रोग, झुलसा रोग, थ्रिप्स, माइट और फल छेदक कीटे आम समस्या है। शुरुआत से ही निगरानी रखें। अगर पत्ते मुड़ने लगे या पीले पड़ने लगे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर के उचित दवा का आपको छिड़काव करना है। दोस्तों थ्रिप्स और माइट के लिए इमिडाक्लोरोपिड या सिप्नोसैड जैसी दवाएं उपयोगी मानी जाती है, जबकि फफूंद रोग के लिए मैंकोजेब या कार्बन डाइजियम का छिड़काव किया जाता है। दोस्तों जैविक तरीके से अपनाना चाहेंगे तो नीम तेल का छिड़काव भी शुरुआती अवस्था में काफी मदद करती है। एक ही दवा बार बार ना डालें, दवाई को बदल बदल कर प्रयोग करें ताकि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित ना हो। अगर आप लागत और मुनाफे की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 35 से 60 हजार रुपये तक खर्चा आ जाता है, जिससे बीज, खाद, दवाई, मजदूरी, सिंचाई सब कुछ शामिल है दोस्तों। और अच्छी देखभाल से आप 80 से 100 कुंटल, 120 कुंटल तक उत्पादन आराम से निकाल सकते हैं और कई बार इससे ज़्यादा भी आप उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर औसतन हम लोग 30 से 40 रुपये किलो का भाव भी ले तो कुल बिक्री 3 से 4 लाख रुपए तक जा सकती है। लागत निकालने के बाद भी किसान को शुद्ध मुनाफा आराम से अच्छा खासा लाभ भी निकल जाता है। अगर सीजन में दोस्तों 50 से 60 रुपया तक चला जाए तो मुनाफा और भी ज़्यादा हो सकती है और यही कारण है कि हरी मिर्च को नकदी फसल भी कहा जाता है दोस्तों। सबसे खास बात यह है कि हरी मिर्च में एक बार फल आना शुरू हो जाए तो कई महीनों तक तुड़ाई चलती रहती है, यानी एक ही फसल को आपको बार बार कमाई होते रहती है। सही समय पर सही वैरायटी, संतुलित खाद, नियमित निगरानी और समय पर दवा, ये सभी 4 चीज़ें ध्यान में रख ली जाए तो हरी मिर्च की खेती आपको गर्मी के सीजन में दोस्तों शानदार मुनाफा दे सकती है। इसके साथ ही हम लोग अगला फसल की बात करें वह है दोस्तों शिमला मिर्च की खेती। दोस्तों शिमला मिर्च की खेती उन किसानों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है जो कम क्षेत्र में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं। जिसकी खास बात यह है कि शहरों में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, खास करके होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मॉल हो गया, सुपर मार्केट जैसे जगह पर इसका मांग के साथ साथ दोस्तों जो चाइनीज फास्ट फूड का जो काउंटर लगाते हैं, ये चाइनीज फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चिली, ये जितना भी आइटम बनता है उसमें शिमला मिर्च का खपत हर दिन होती है दोस्तों। तो इसका मांग भी सालों भर रहता है। जो भी सब्जी आज हम आपको बताएंगे जिसका मांग सालों भर रहता है दोस्तों, जो मंडी में बहुत ज़बरदस्त रेट में बिकती है। जैसे मिर्चा तो हर दिन हर जगह पर उसका खपत होता है, शिमला मिर्च का खपत हर जगह पर होता है, लेकिन ये जगह जगह पर निर्भर करता है। जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, चाइनीज फास्ट फूड वाले जगह पर बहुत ज़बरदस्त ये बिकता है। अगर आप ऑफ सीजन में उत्पादन कर लेते हैं, खास करके पॉली हाउस या अच्छे मैनेजमेंट के साथ, तो इसका रेट आपको 80 से 100, 120 रुपया प्रति किलो मिल जाता है या उससे ज़्यादा भी मिलता है। खुले खेत में भी इसकी खेती की जा सकती है दोस्तों, लेकिन नियंत्रित तापमान और नमी मिलने पर उत्पादन और क्वालिटी दोनों बेहतर मिलते हैं। अगर किस्मों की हम लोग बात करें तो बाजार में कई अच्छी किस्में, वैरायटी उपलब्ध है दोस्तों। सिजेंटा की इंट्रा है, ओवरऑल निमहेंस की बॉम्बे और सपाटा तथा नामधारी सीड की कुछ रंगीन रेड और येलो किस्में ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा अच्छा पसंद किया जाता है। रंगीन शिमला मिर्च का रेट हरी शिमला मिर्च से अधिक मिलता है दोस्तों, खास करके बाजार और बड़े बाजार में इसका मांग अच्छा रहता है। बीज हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद कंपनी का ही लेना चाहिए, क्योंकि शिमला मिर्च में बीज की क्वालिटी सीधे उत्पादन और फल की सेब पर आधार रहते हैं, सेब पर निर्भर भी रहती है दोस्तों। तो खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है। बीज बोने से पहले बीज को ट्राइकोडर्मा या फिर कार्बन डाइजियम से उपचार कर लेना चाहिए ताकि शुरुआती जो फफूंदी रोग है उसे बचाव किया जा सके। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं दोस्तों कि बीज का उपचार कीजिए तब जाकर के बीज का बुआई कीजिए, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप कंट्रोल में नहीं ला रहे हैं तो बाद में वो आपको नुकसान की ओर ले जाएगा। इसलिए बीज का उपचार करें, उसके बाद ही बीज का चुनाव करके आप रोपाई कर सकते हैं। इसको भी शिमला मिर्च हो गया या हरी मिर्च हो गया, दोनों को नर्सरी करके ही आपको रोपाई करना है। डायरेक्ट बीज से रोपाई करेंगे तो उससे उत्पादन काफी कम मिलता है, इसलिए नर्सरी करिए और दूसरे जगह पर ट्रांसप्लांट कीजिए, यानी दूसरे खेत में ले जाकर के उसका रोपाई कर दीजिए, तो आपको अच्छा उपज और अच्छा देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा उत्पादन भी निकलेगा। तो लगभग 30 से 35 दिन में पौधा रोपाई के लिए तैयार भी हो जाता है। जब आप नर्सरी करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय अच्छी तरीके से जुताई करके प्रति एकड़
80 से 100 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मिला देना है। इससे मिट्टी की जो संरचना है वो भी सुधरती है और पौधे की जड़ मजबूत भी बनती है। तो रोपाई करते समय कतार से कतार आपको 2 से 2.5 फीट और पौधे से पौधा दोस्तों 1.5 से 2 फीट की दूरी पर आपको रखना है। अगर ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं तो नमी संतुलित रहती है, खरपतवार कम उगते हैं और उत्पादन आपको बढ़िया देखने को मिलता है। खाद प्रबंधन शिमला मिर्च में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पौधा पोषक तत्वों की ज्यादा मांग करता है। बेसल डोज में डीएपी या संतुलित एनपीके खाद जरूर दे। बढ़वार के समय आप नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की जरूरत होती है तो उस समय आप यूरिया की मात्रा भी आप दे सकते हैं। जबकि फूल और फल बनने के समय पोटास बहुत जरूरी होता है क्योंकि पोटास से फल का आकार, रंग, मजबूती बेहतर निकल कर आता है। कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे करने से दोस्तों बॉम्ब्स हीट जैसे समस्याएं कम होती है, यानी कि साइज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है, जिससे फल का निचला जो हिस्सा है वो काला पड़ जाता है। सूक्ष्म तत्वों की कमी ना होने दे वरना उत्पादन और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ता है। अब रोग और कीट की बात करें तो शिमला मिर्च में थ्रिप्स हो गया, नाइट एफिड हो गया, फल छेदक कीटे सामान्य देखी जाती है। इसके अलावा पाउडरी मिड्यूल हो गया, डाउनी मिड्यूल हो गया, झुलसा रोग भी नुकसान पहुंचाते हैं। शुरुआत से नियमित निगरानी रखें। थ्रिप्स और माइट के लिए इमिडाक्लोरोपीड या स्निपनाइड जैसी दवाएं कृषि विशेषज्ञों की सलाह के प्रयोग से की जाती है, तो आप इन दवाइयों का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों फफूंद रोग के लिए मैंकोजेब या कार्बन डाइजियम का छिड़काव कर सकते हैं। जैविक विकल्प के रूप में नीम तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और शुरुआती अवस्था में काफ़ी फायदेमंद होता है। एक ही दवा बार बार ना डालें, दवाई को बदल बदल कर यानी कि रोटेट कर करके आपको प्रयोग करना है, जिससे कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित ना हो। अब लागत की बात करें तो खुले खेत में प्रति एकड़ लगभग 30 से 40,000 50,000 तक लागत आ सकते हैं, जिसमें बीज हो गया, दवाई हो गया, मजदूरी हो गया और सिंचाई शामिल होती है। दोस्तों पॉली हाउस में शुरुआती संरचना की लागत ज्यादा होती है, लेकिन उत्पादन और रेट दोनों बेहतर मिलने से मुनाफा भी अधिक होता है। खुले खेत में औसतन 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है, जबकि पॉली हाउस में आपको 150 से 200 कुंटल या उससे अधिक का भी संभावना देखी जाती है। अगर प्रबंधन की बात करें यानी सही प्रबंधन हो तो औसत रेट 40 से 60 रुपया भी मिल रहा है, तो बिक्री आपका 4 से 8 लाख रुपए तक जा सकता है 1 एकड़ से। ऑफ सीजन में ये 80 से 100 रुपया किलो तक मुनाफा आराम से दिला देता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रेट अलग अलग बाजार, अलग अलग शहरों के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि हर जगह पर किसान क्या करते हैं कि कोई ऐसे किसान है जो लगा लेते हैं या नहीं लगाते हैं। जहाँ पर नहीं लगता है दोस्तों, यानी कि जहाँ पर मांग अधिक होती है वहाँ रेट आराम से अधिक मिलता ही मिलता है। तो शिमला मिर्च की खेती में मेहनत और नियमित देखभाल बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप सही क्वालिटी चुनते हैं, संतुलित खाद देते हैं, समय समय पर रोग नियंत्रित करते हैं और अच्छी मार्केटिंग करते हैं, तो यह फसल आपको शानदार रिटर्न दे सकती है। खास करके शहर के पास खेती करने वाले किसान के लिए बहुत बड़ा लाभदायक साबित होता है, क्योंकि तेजी और अच्छी क्वालिटी की शिमला मिर्च का रेट हमेशा बेहतर मिलता है, खास करके रेस्टोरेंट या ढाबों पर या चाइनीज के आइटम जहां बनता है वहां पर। अब अगला फसल की हम लोग बात करें दोस्तों, वो है बरबट्टी, जिसे लॉन्ग बीन्स या लंबी फली वाली सेम भी कहते हैं, कहीं कहीं पर बोदी भी बोला जाता है या बरबट्टी भी बोला जाता है। आपके क्षेत्र पे क्या बोला जाता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमारा वीडियो कौन सा क्षेत्र से देखते हैं, कौन से राज्य से देखते हैं, कौन सा जिला से देखते हैं, ये भी हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमारा जो आने वाला वीडियो है उसमें आपका शहर, आपके जिला के आधार पर हम जानकारी शेयर करें। तो दोस्तों बरबट्टी जिसे लॉन्ग बीन्स बोलते हैं, गर्मी के मौसम से बहुत अच्छी और कम समय में कमाई देने वाली फसल मानी जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि बोने के लगभग 50 से 60 दिन में ही फल देना शुरू कर देती है, और एक बार तुड़ाई शुरू हो जाए तो कई हफ्तों तक लगातार उत्पादन मिलता रहता है। लोकल मंडी में इसकी अच्छी खपत रहती है, क्योंकि यह रोजमर्रा की सब्जी और होटल ढाबों में भी इसका इस्तेमाल होता है। गर्मी और हल्की बरसात दोनों मौसम में यह अच्छी तरीके से बढ़ता है, इसलिए समय पर बुआई कर दी जाए तो किसान को लगातार कैश फ्लो मिलता रहता है। दोस्तों अब किस्मों की हम लोग बात करें तो बाजार में कई अच्छी क्वालिटी की वैरायटी की किस्में उपलब्ध है। नामधारी का सीड्स की कुछ लंबी फली वाली जो हाइब्रिड किस्में हैं किसान पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो फलियां हैं सीधे मुलायम और बाजार में आकर्षक होता है। सिजेंटा की नमहेंस जैसी कंपनियां भी कुछ बेलदार बीन्स के किस्में मिलती है जो ज्यादा उत्पादन देती है। इसके अलावा कई किसान लोकल देसी किस्मों का भी चुनाव करते हैं, जिसका स्वाद अच्छा रहता है और बीज सस्ता पड़ता है, लेकिन हाइब्रिड में उत्पादन अधिक और फलियां एक समान मिलता है दोस्तों, जिससे मंडी में बेहतर भाव भी मिलता है।
तो खेत की शुरुआत अच्छे तरीका से करें और बरबट्टी को दोमट या हल्की बुआई मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। तो पानी रुकाव नहीं होना चाहिए। खेत की गहरी जुताई करके प्रति एकड़ आपको 40 से 50 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और पौधे की जड़ भी मजबूत बनती है। दोस्तों बीज बोने से पहले बीज उपचार जरूर करें। ट्राइकोडर्मा या फिर कार्बन डाइजियम से उपचार करने से शुरुआती जो फफूंदी रोग कम लगते हैं। कतार से कतार आपको 2 से 2.5 फीट की दूरी पर बुआई करना है और पौधे से पौधे की लगभग 1 से 1.5 फीट दूरी आपको मेंटेन करके चलना है। दोस्तों बेलदार किस्मों में सहारा देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, इसके लिए बांस या तार का सहारा देकर मचान या मंडप बना करके आप ऊपर की ओर ले जाते हैं। जो इसका जो लता है उसको तो बहुत अच्छा रहता है, जिससे फलियां साफ बनता है, सीधा बनता है और उत्पादन भी काफी अच्छा तगड़ा निकलता है। खाद प्रबंधन में शुरुआती में आप डीएपी या संतुलित एनपीके खाद दे, बढ़वार के समय की नाइट्रोजन दे और ज्यादा नाइट्रोजन देने से दोस्तों जो पौधा है वो खूब बढ़ता है पर फल कम आता है, इसलिए संतुलित जरूरी रखे। और फल और फूल बनने के समय पोटास देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे फलियां मजबूत होती है, चमकदार बनता है। सूक्ष्म तत्व जैसे कि जिंक और बोरोन का छिड़काव करने से फूल गिरने की समस्या भी कम होती है। दोस्तों सिंचाई 5 से 7 दिन के अंतराल पर करें, लेकिन पानी भराव बिल्कुल ना होने दे, क्योंकि इससे जड़ सड़न फफूंद रोग बढ़ जाते हैं। और रोग कीट की बात करें तो बरबट्टी मुख्यतः समस्या एफिड, थ्रिप्स और फल छेदक कीटों से होती है। तो पत्तियां मुड़ना या फिर पीला पड़ना दिखाई दे तो तुरंत निगरानी बढ़ा दे। शुरुआती अवस्था में नीम तेल का छिड़काव काफी ज्यादा असरदार रहता है। ज्यादा प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञ की आप सलाह ले सकते हैं। उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें। फफूंद रोग जैसे झुलसा या पाउडरी मिड्यूल के लिए मैंकोजेब या कार्बन डाइजियम का छिड़काव आप बीच बीच में कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक ही दवा को आपको बार बार रोटेट करके नहीं डालना, मतलब अलग अलग आपको दवा का इस्तेमाल करना है। दवाई को बदलते रहे ताकि कीट को प्रतिरोधक क्षमता विकसित ना हो। अब बात करें दोस्तों लागत और मुनाफे की, तो बरबट्टी की खेती अपेक्षाकृत काफी कम लागत वाली मानी जाती है। प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 हजार खर्चा आता है, जिसमें बीज, खाद, दवा, मजदूरी सब शामिल रहता है। अगर सहारा या मचान बनाते हैं तो थोड़ा बहुत लागत आपका बढ़ जाती है, क्योंकि बांस का रेट सब जगह अलग होता है, तार का रेट अलग होता है और मजदूरी रेट अलग होता है, लेकिन उत्पादन भी बहुत जबरदस्त निकलता है दोस्तों। औसत आपको उत्पादन भी 70 से 80 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है, जबकि अच्छी देखभाल इससे भी ज्यादा उपज देती है, ज्यादा उत्पादन देती है। अगर मंडी में रेट की हम लोग बात करें 30 से 40 रुपया मिल रहा, तो कुल लागत, कुल बिक्री आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक के जा सकती है। लागत निकलने के बाद किसान को अच्छा शुद्ध मुनाफा मिल जाता है, खास करके तब जब तुराई लगातार चल रही है और भाव मजबूत मिलते हैं। दोस्तों बरबट्टी की खास बात ही यही है कि इसमें एक बार फल आना शुरू हो जाए तो हर 2-3 दिन में तुराई करनी पड़ती है, जिससे खेत की लगातार आमदनी निकलते रहती है। सही समय पर बुआई की जाए, संतुलित खाद, नियमित सिंचाई और समय पर रोग नियंत्रण, इन 4 बातों का ध्यान रख लिया जाए तो बरबट्टी की खेती गर्मी के मौसम में एक बढ़िया नकदी फसल साबित हो सकती है और छोटे किसानों के लिए मुनाफे का अच्छा समाधान भी बन जाती है। दोस्तों अगला जो फसल है उसकी हम लोग बात करें, जो काफी ज्यादा प्रचलित है और हमेशा इसकी मांग रहती है, सालों भर इसका मांग रहती है, जो एक लंबे अवधि की फसल मानी जाती है, जो है दोस्तों अदरक की खेती। अदरक की खेती को लंबी अवधि वाली फसल लेकिन हाई प्रॉफिट वाली फसल भी माना जाता है। ये लगभग 7 से 8 महीना में तैयार होता है, लेकिन इसमें थोड़ा धैर्य और सही प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सही समय पर बेचते हैं या स्टोरेज करके भाव बढ़ने का इंतजार करते हैं तो यह फसल आपको भारी मुनाफा दे सकती है। मसाले के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, सब्जी के रूप में होता है, अचार के रूप में होता है और आयुर्वेदिक जो दवाई उपयोग में आती है उसके उपयोग में भी अदरक की मांग साल भर बनी रहती है। इसलिए इसकी जो मार्केट है कभी स्थिर रहती ही नहीं है दोस्तों, हमेशा इसका मांग ऊपर की ओर जाता है। अगर किस्मों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रजातियां यानी अलग अलग किस्में सफल रहती है। जैसे भारत में नादिनी, सुप्रा और सुपर भी और वर्दा जैसे किस्में लोकप्रिय है। इसके अलावा जो CAR के अंतर्गत विकसित जो कई किस्में है जो उपलब्ध भी है, जो रोग सहनशील और अधिक उत्पादन देने वाली है। बीज के लिए हमेशा स्वस्थ, रोग मुक्त और छोटे गांठ वाली अदरक का आपको चुनाव करना है। बीज कंद लगभग 2 से 2.5 ग्राम टुकड़ों में काटे और बोने से पहले उसको कार्बन डाइजियम आपको 20 से 25 ग्राम का टुकड़ा में ही काटना है दोस्तों। उसके बाद उसको टुकड़ा को कार्बन डाइजियम या फिर ट्राइकोडर्मा में डुबो करके उपचारित करना है, ताकि शुरुआती जो सड़न
से बचाव हो सके। फफूंदी रोग लगता है, इसमें जो दीमक है वो भी पकड़ लेता है, तो इन सबसे शुरुआत में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरक को जैविक पदार्थ से भरपूर अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। खेत की जुताई करके लगभग 20 से 25 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद आपको मिला देना है या कंपोस्ट मिला देना है। वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। खाद उपलब्ध है तो खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट डालिए। इससे मिट्टी नरम रहता है और गांठ का जो विकास है वो अच्छा रहता है। बुआई आमतौर पर मार्च अप्रैल में की जाती है दोस्तों, तो कतार से कतार लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पर रोपे और पौधा आपको 8 से 10 इंच दूरी पर रखे। हल्की मोड़ या उठी हुई क्यारी बनाकर बुआई करना बेहतर रहता है ताकि पानी जमा ना हो। और खाद प्रबंधन अदरक में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीन के अंदर विकसित होने वाली फसल है और बेसल डोज में फास्फोरस और पोटास देना जरूरी है। नाइट्रोजन 2 से 3 बार आपको टॉप ड्रेसिंग यानी आपको छिड़काव विधि से 2 से 3 बार रुक रुक कर देना है, जिससे कि पौधा की बढ़वार अच्छी हो दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक और बोरोन की कमी ना होने दे। जैविक खेती करने वाले किसान वर्मी कंपोस्ट या नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ाती है और रोग भी कम लगती है दोस्तों। रोग और कीट की बात करें तो अदरक में सबसे बड़ी समस्या राइजोम रोट यानी कि गांठ सड़न की समस्या होती है। यह अधिक नमी और खराब जल निकासी के कारण फैलता है। इससे बचने के लिए खेत में पानी जमा ना होने दे और बीज उपचार आवश्यक। झुलसा और बैक्टीरियल विल्ट भी नुकसान पहुंचा सकती है। फफूंद रोग से बचाव के लिए मैंकोजेब या कार्बन डाइजियम का छिड़काव किया जा सकता है, जबकि बैक्टीरियल रोग से बचाव के लिए खेत की स्वच्छता और जल निकासी का विशेष आपको ध्यान रखना है। कीटों में सूट बोरर कभी कभी नुकसान करता है, जिससे के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें। दवाओं का उपयोग हमेशा संतुलित और बदल बदल कर करें। अब लागत और मुनाफे की बात करें दोस्तों, तो अदरक में शुरुआती लागत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बीज कंद महंगा पड़ता है। प्रति एकड़ लगभग 40 से 50 हज़ार से 80 हज़ार तक खर्चा आ जाता है, जिसमें खाद हो गया, बीज हो गया, मजदूरी हो गया और दवाई शामिल होती है दोस्तों। लेकिन उत्पादन भी आपको अच्छा खासा मिलता है। औसत 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ उपज इससे संभव आराम से निकाला जा सकता है। अच्छी देखरेख से इसे और भी अधिक निकाला जाता है। अगर रेट हम लोग 20 से 30 रुपया भी मान कर चले तो कुल बिक्री हमारा जो 3 से 6 लाख के आसपास आ जाती है। अब बाजार में कभी होती है रेट डायरेक्ट 40 से 50 रुपये तक पहुंच जाता है, तब मुनाफा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अदरक की खास बात यह है कि दोस्तों इसे स्टोर करके भी बेचा जा सकता है। संतुलित जो अगर तुरंत बेचने के बजाय 1-2 महीने स्टोरेज कर ले और बाजार में कमी होने पर निकाले तो बेहतर दाम आपको मिलता है। यही सही किस्म का चुनाव करते हैं, संतुलित खाद देते हैं, जल निकासी का ध्यान रखते हैं, रोग प्रबंधन, ये 4 बातें अगर किसान ध्यान में रख लेता है तो अदरक की खेती लंबी अवधि में बहुत अच्छा और स्थिर मुनाफा देने वाली फसल साबित होती है। तो भाइयों ये थी पूरी जानकारी अदरक की खेती, बरबट्टी की खेती, मिर्चा की खेती, शिमला मिर्चा की खेती, जिसमें सही वैरायटी का चुनाव, बीज उपचार, खाद, रोग प्रबंधन, लागत, उपज और मुनाफा तक पूरी बात हमने आपको बताई। जैसा कि आपने देखा अदरक भले ही 7 से 8 महीने में फसल हो, लेकिन सही समय पर बेचने से, सही तरीके से स्टोरेज करने पर यह आपको तगड़ा और स्थिर मुनाफा दे सकती है। जो किसान भाई धैर्य रख करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं उसके लिए अदरक सच में लॉन्ग टर्म हाई प्रॉफिट फसल साबित होती है। और इसके साथ ही जो भी फसल हमने आपको वो फसल का मांग सालों भर रहता है और अच्छा खासा रेट भी मिलता है। शिमला मिर्चा मांग हमेशा रहता है, मिर्चा का मांग हमेशा रहता है, बरबट्टी का मांग हमेशा रहता है और अदरक का मांग हमेशा रहता है। दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी, जरा सा भी आपको लगा कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी मेहनत और फायदेमंद जानकारी लाने की ताकत देता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खेती से जुड़ी हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आप अदरक लगाने का प्लान कर रहे हैं या टमाटर लगाने का प्लान कर रहे हैं या मिर्चा लगाने का कर रहे हैं या शिमला मिर्चा या बरबट्टी लगाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप लगा चुके हैं। इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारा वीडियो किस जिले से, किस राज्य से देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी मदद मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार फायदेमंद खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और खेती में मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं एक और नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।